बुकी मैच करते ना बाबा, आईसीआई का बुक और हमारा बुक को मैच करेंगे। सर आईसीआई का जो चैप्टर नंबर 2 है और हमारे नोट्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, इसको मैच करेंगे। सर सबसे पहले एक बात बताओ कि ये जो दो चैप्टर के नंबर है ना, वो आपके मैच क्यों नहीं करते? देखो हमने क्या किया है, हमने जो ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, वो वाला जो चीज़ है ना, उसको अपन ने पहले ही हमारे नोट्स में कवर किया। क्योंकि अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा ऐसे का सीक्वेंस शुरू हो जाएगा। जैसे कि ऐसे 200 का सीरीज इस चैप्टर में अपन डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद में 500 का सीरीज करेंगे, उसके बाद में 700 का सीरीज करेंगे, उसके बाद में 800 का सीरीज करेंगे। 600 का किधर गया, वो तो हमारा हर जगह पे अलग अलग चैप्टर में डिवाइड होके आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तुम्हारा ऐसे का सीरीज सीक्वेंस है ना, वो भी कवर हो जाएगा और तुम्हारे चैप्टर के नंबर, चैप्टर का जो भी कंटेंट है ना, वो भी मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बस अपन ने क्या किया, चैप्टर उठा के अपन ने आगे पीछे किया है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी कंटेंट सारा मैच हो जाएगा। तो अपन अभी क्या करते हैं, ये जो ऐसे चैप्टर नंबर 2 आईसीआई के मॉडल में जो चैप्टर नंबर 2 है ना, उसमें तुम्हारा 200 का सीरीज कवर हो जाता है और उसके साथ में ऐसे 402 भी कवर हो जाता है। बट ये ऐसे 402 है ना, वो अपन क्या करते हैं, ये AE3402 के साथ में देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं और अपन को उसको साथ में ही पढ़ना होता है। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, ऐसे 402 के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जो बचे ऐसे 200 का सीरीज है ना, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सर ऐसे 200, 210 एंड 230 है ना, ये अपन कहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये अपन डिस्कस करते हैं एकदम आखिरी वाला चैप्टर हमारा मिसलेनियस। क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अपन क्या करते हैं, वहाँ से बस रेफर करते, कंटेंट को उठा देते हैं। जैसे 210 को बहुत यूज़ करते हैं अपन, 230 को भी यूज़ करते, कहा किधर किधर किस किस जगह पे, तो ये हो जाएगा। फिर 220 जो है ना, अपन SQC1 के साथ में कवर करते। तो अब क्या बचा सर, अब बचा 240, 250, 260, 265 एंड 299। ठीक है, एंड उसके बाद में 299। अब इसमें से 265 है ना, वो तो अपन ने कवर कर लिया इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर में। तो 265 भी गया, तो अब यहाँ पे कितने बचते, बस 4 ऐसे बचते, जो 240, 250, 260 एंड 299। ये जो 4 ऐसे है ना, 240, 250, 260 एंड 299, इसको बस अपन ना अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये सारे ऐसे डिस्कस होते हैं, लेकिन 402 अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसको अपन क्या करेंगे, SAE के साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऐसे 240 से शुरू करते हैं। ठीक है, ये जनरल प्रिंसिपल में देखो यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ऐसे 240, उसका नाम, उसका नंबर। ठीक है, ये हमारे बुक में ऐसे 240 है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये ऑब्जेक्टिव तुम्हारे यहाँ पे मैच हो जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये 3 ऑब्जेक्टिव है, ये तुम्हारे यहाँ पे मैच हो जाएंगे। ठीक है, ये मीनिंग ऑफ फ्रॉड वगैरह है ना, इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से फ्रॉड के डायग्राम में इंटेंशन वगैरह क्या होता है, FFR क्या है, मिस अप्रोप्रिएशन, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, अब तुमको जो यहाँ पे समझेगा ना, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देखो FFR, ये चीज़ तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगी। यहाँ पे जो 3 पॉइंट है तुम्हारे, यहाँ पे वो 3 पॉइंट तुम्हारे कवर हो जाएंगे। यहाँ पे जितने सारे पॉइंट है, ये पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के बारे में जो भी बात होती है, यहाँ पे 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे मैच हो जाएंगे। ठीक है, ये जिम्मेदारी वगैरह किसका है ना, ये सारी चीज़ें तुमको नीचे जाके समझ में आ जाएगी, नीचे है वो वाला कंटेंट। ठीक है, तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। रिस्क फैक्टर में हमारे पास में देखो, रिस्क फैक्टर है सबसे पहले FFR के बारे में। ठीक है, FFR के रिस्क फैक्टर में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इंसेंटिव देखेंगे। इंसेंटिव को देखो मैंने क्या किया है, इसको अलग अलग बक्से में क्या किया है, चेंज करके दिया है। ठीक है, जैसे कि ये सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट तुम्हारे इतने में ही कवर हो जाएंगे। उसके बाद में ये जो पॉइंट है ना तुम्हारे, ये पॉइंट तुम्हारे इतने में कवर हो जाएंगे। और उसके बाद में जो 4 पॉइंट है ना आखिर के, ये 4 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे, तो मैंने बस उसको क्या किया है, इकोनॉमिक क्या है, मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करता है, पर्सनल सिचुएशन हो जाते हैं, उसको मैंने बस क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, फिर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात होती है, तो यहाँ पे जितने सारे पॉइंट है ना, ये अपॉर्चुनिटी के यहाँ पे मैच हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आप नीचे देखते हो ना, ये जो कंटेंट है ना, ये सारा कंटेंट तुम्हारा यहाँ पे मैच हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इंटरनल कंट्रोल वाला, इंटरनल कंट्रोल वाला, कॉम्प्लेक्स वाला, कॉम्प्लेक्स वाला। ठीक है, तो छोड़ा कुछ नहीं है भाई, जितने पॉइंट तुम्हारे पास में यहाँ पे है ना, सारे पॉइंट यहाँ पे भी कवर हो जाएंगे तुम्हारे दोनों जगह पे। ठीक है, फिर एटीट्यूड, ये वाला चीज़ है ना, सारे पॉइंट भाई कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, तो ये 4 पॉइंट भी हमने कवर करे है, छोड़ा कुछ नहीं है। क्यों सर, मैं उसको शॉर्ट करने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन कैसा है ना कि मैं यहाँ पे सारे पॉइंट दूंगा ना, तो आप अपने हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हो पॉइंट। आपको जो नहीं याद होता है ना, उसको आप काट सकते हो, लेकिन सारे पॉइंट मैं दूंगा तभी तो आप कट करोगे। अगर मैं इसमें से 5 या 6 ही पॉइंट देता और उसको आधा ही आंसर दे देता,
तो आपको वही ऐसा का ऐसा याद रखना होता। अब आपको बस क्या है उनमें से गिने चुने पॉइंट याद रखने हैं, बाकी सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे रिस्क फैक्टर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के बारे में। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में जो तुम्हारे पास में इंसेंटिव प्रेशर, सारे पॉइंट देखो, सारे पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे हो जाएंगे। ये जो 3 पॉइंट है कवर हो जाते हैं। फिर अपॉर्चुनिटी की बात होती है, ये जो तुम्हारे ऊपर के 4 पॉइंट है, ये तुम्हारे यहाँ पे ऊपर के 4 पॉइंट कवर हो जाएंगे। ये जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भी, सारे पॉइंट्स है, ये एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एटीट्यूड वाला जो पॉइंट है ना, ये भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। देखो ये 3-4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे ऐड करके दे दिए। अब जो ऊपर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ा था ना, आईसीआई के मॉडल में जो ऊपर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ा था ना, वो तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर से पहले जो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह छोड़ा था ना, तो देखो यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है, तो कंटेंट है बस तुम्हारा ऊपर नीचे आ जाएगा। इनहेरेंट लिमिटेशंस, वो सारी चीज़ें मैंने क्या किया है, इसमें ऐड किया है। ठीक है, फिर जो बातें चालू हो जाती है, देखो ड्यूटीज़ में हमने ये इसको ऐड किया है, मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, फिर डिस्कसिंग अमंग एंगेजमेंट टीम्स, फिर इन परफॉर्मिंग रैप वगैरह, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में तुम्हारा एफएस लेवल के ऊपर, एफएस लेवल के ऊपर रिस्पॉन्स तुम्हारा असर्शन लेवल के ऊपर, तो रिस्पॉन्सिव टू द असर्शन प्रोसीजर्स। फिर मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल, तो मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल। तो भाई सारी चीज़ें दी है और बहुत बढ़िया तरीके से दी है। मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो सारी चीज़ें वैसे है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इसको पुट डाउन किया है। जैसे इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस देखते हो तो मैंने उसको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में दिया है। अगर आप ये पढ़ते हो तो हो सकता है कि आपको नहीं समझेगा, तो उससे अच्छा क्या हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट फॉर्मेट में आपको याद रहेगा, रिटेन भी होगा। ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू एंगेजमेंट, ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू एंगेजमेंट, उसके केस में क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन कैसे आए हैं, ये भी चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड करी है। और जो पॉइंट यहाँ पे तुमको दिखता है वही पॉइंट तुमको इस बक्से में दिखाई देंगे। ठीक है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और उसमें 2 पॉइंट, तो उसमें भी 2 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में ए भी दिया है मैंने कि इसके साथ में सजेस्टेड आंसर का पार्ट क्या होता है, 143 एंड कारो का भी रेफरेंस आ जाता है। ठीक है, फिर बात आती है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में जो 4 पॉइंट है यहाँ पे, ये 4 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर कम्युनिकेशन विथ एमएनटी, अब ये कम्युनिकेशन विथ एमएनटी, फिर यहाँ पे रेगुलेटरी, फिर डॉक्यूमेंटेशन, एंड यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन। फिर डॉक्यूमेंटेशन के ये 2 पॉइंट है, तुमको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। ये पॉइंट से तो तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया तुम्हारा, ये से 240 हो गया। अब हम बात करेंगे ऐसे 250 के बारे में। देखो सर, ऐसे अगर ऐसे 240 अगर अपन प्रोनाउंसमेंट ओपन करेंगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो अच्छी बात है कि प्रोनाउंसमेंट अपन ओपन नहीं करेंगे। 240 का बहुत बड़ा प्रोनाउंसमेंट है और दिमाग तो पक्का पक्का खराब होगा। ठीक है, तो जितना यहाँ पे कंटेंट है ना, उतना ही अपन यहाँ पे कंटेंट को मैच करके चलेंगे, जो मॉडल में है ना उतना ही अपन पढ़ेंगे। फिर ऐसे 250, ऐसे 250। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव वगैरह डिस्कस किए हैं, ये इफेक्ट वगैरह। ये देखो ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर तुमको यहाँ पे समझेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटरिंग का, ये जो पॉइंट है ना, ये मॉनिटरिंग, ये सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है, उसके साथ में मैंने क्वेश्चन भी दिया है, और क्वेश्चन के साथ में मैंने उसको क्या किया है, थोड़ा अलग करके भी दिया है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ये 3 पॉइंट अपन अलग तरीके से पढ़ते हैं, ये 4 पॉइंट अपन क्या करते हैं, अलग तरीके से पढ़ते हैं। फिर बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, अभी यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा। मैं जैसे दिखाता हूँ ना वैसे आप देखना चालू करो, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह छोड़ो, सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे। देखो ये जो 2 पॉइंट है ना, ये तुमको 2 पॉइंट दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 2 पॉइंट यहाँ पे दिखे। फिर ये 2 पॉइंट है ना, ये तुमको 2 पॉइंट दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इंक्वायरिंग एंड इंस्पेक्टिंग परफॉर्मेंस। तो ये जो सारा पॉइंट है ना तुम्हारा, ये वाला आंसर है। ठीक है, ये वाला आंसर का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद में तुमको क्या समझ में आएगा, उसके बाद में तुमको समझ में आ जाएगा ये जो 2 पॉइंट है ना, अंडरस्टैंडिंग एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन का, या अंडरस्टैंडिंग एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन का, इवेल्युएट का। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये तुम्हारा ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अभी जो हमने ये ऊपर जो छोड़ा ना, तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन एंड उसका पॉइंट रहेगा। जो ये सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट है ना, तो अपन क्या हो जाते हैं इसमें से, नहीं, हाँ कहाँ पे, हाँ यहाँ पे गए। ये देखो ये जो इनहेरेंट लिमिटेशन वाले पॉइंट है ना, तो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। नॉन कंप्लायंस, ठीक है, एक्ट, वो सारी चीज़ें है ना, यहाँ पे तुम्हारे कवर हो जाएगी। ठीक है, तो कंटेंट बस हमने सॉर्टिंग किया है ऊपर नीचे, बाकी कुछ नहीं है भाई। कंटेंट पूरा का पूरा सेम है, आईसीआई के मॉडल के साथ में सारा चीज़ मैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखोगे अगर आप, रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस बाय ऑडिटर, तो इसमें एक टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करेंगे, एंड रेगुलेटरी को रिपोर्ट करेंगे। तो मैंने आपको बक्से में डाल के दे दिया, 3 बक्से में डाल के दे दिया
कि भाई TCWG को कैसे रिपोर्ट करोगे, FS में कैसे रिपोर्ट करोगे एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को कैसे रिपोर्ट करोगे। एंड उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन का कोई सीन नहीं था, डॉक्यूमेंटेशन एक लाइन में हो गया तुम्हारा। इसके साथ में अपन क्या करेंगे, अभी ऐसे 260 के बारे में बात करेंगे। हाँ, और एक चीज़ मैंने एक क्वेश्चन को ऐड किया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो इसको अपन ने क्या किया है, प्रोनाउंसमेंट से इसको ऐड किया है। बाकी इससे ज़्यादा प्रोनाउंसमेंट देखने की तुमको ज़रूरत नहीं होती है जैसे 250 के केस में। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई ऐसा समझो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन भी जो एडिशनल पार्ट था वो भी कवर हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऐसे 260 के बारे में। तो ये से 260 को शुरू करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन नाम वगैरह यहाँ पे आ जाता है। ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे पास में, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएंगे। ये सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन है। ये जो 3 पॉइंट है तुमको A, B एंड C पॉइंट है। ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है। ठीक है, ये जो तुम्हारे पास में ऑब्जेक्टिव्स है ये सारे ऑब्जेक्टिव तुम्हारे यहाँ पे है। एंड जो सिग्निफिकेंस है कम्युनिकेशन का वो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद में मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, ये देखो ये पॉइंट तुम्हारा मैच हो जाएगा। उसमें तुम्हारे पास में 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले मैंने तुमको ओवरव्यू दे दिया। उसके बाद में पहला पॉइंट देखो यहाँ पे फाइनेंशियल FS ऑडिट के बारे में बात करता है, FS ऑडिट के बारे में बात करता है। इसमें 2 पॉइंट आते हैं, तो हमारे पास में भी 2 पॉइंट आते हैं। ये जो चीज़ है यहाँ पे कवर हो जाती है। फिर जो B पॉइंट है प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट का, तो प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट का B पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। इसमें जो पॉइंट है यहाँ पे तुम्हारे कवर हो जाते हैं सारे के सारे। फिर C पॉइंट है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट, तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट, इसमें जो पॉइंट है तुम्हारे पास में देखो 5 पॉइंट है, तो ये 5 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, ये 5 पॉइंट जो जैसे कवर हो जाते हैं ना, उसके बाद में सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आता है ना, तो मैंने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी जो B पॉइंट है ना यही तुम्हारा नीचे आ जाता है। एंड सिग्निफिकेंट मैटर वाला जो पॉइंट है ना C1 का, वो भी तुम्हारा नीचे आ जाता है। तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी की ये जो सारे पॉइंट है ना ये तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। एंड उसके बाद में सिग्निफिकेंट मैटर के जो पॉइंट है ना, वो सिग्निफिकेंट मैटर के ये पॉइंट है ना तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में कुछ नहीं, ऐसे अदर एसेस के साथ में जिसमें तुम्हारे 700 मेजरली आ जाते हैं, 700 के एसेस। फिर तुम्हारा कम्युनिकेशन आता है लिस्टेड एंटिटी के केस में। तो लिस्टेड एंटिटी केस में अपन क्या करते हैं, अलग से कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं, जिसमें तुम्हारे पास में देखो AB12, AB12। ठीक है, सारी चीज़ें वैसे है। उसके बाद में कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, फिर एडुकेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन में कुछ दम नहीं था, तो डॉक्यूमेंटेशन भी हमने कवर कर लिया। अब आखिरी ऐसे बचता है हमारा 299, तो ऐसे 299 यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा। इसमें हमने बात करी है जॉइंट फाइनेंशियल ऑडिट वगैरह। ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारे पास में, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट तुमको यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड अलोकेशन ऑफ वर्क के बारे में बात होती है। तो ये जो गंदा सा सीन है ना जो तुम्हारे सामने है, वो कैसे, देखो ये पूरा मैंने यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन इसमें से जो ये वाला सीन है ना ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, जो A B C D E पॉइंट है ना, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड करे। डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज, कॉमन ऑडिट एरियाज, इसको मैंने तोड़ के तुमको अच्छे से एकदम समराइज करके दे दिया है। और कुछ नहीं, कंटेंट वही है जो तुम ये सब पढ़ने के बाद में जो तुमको समझेगा ना, यही चीज़ तुमको इतना ही पढ़ने के बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंटेंट सारा है वहाँ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर के बारे में बात होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर के बारे में बात होती है। इसमें 2 चीज़ आती है, एक जॉइंट एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको मैंने मेरे हिसाब से कि ऑल जॉइंट ऑडिटर सेवरली जॉइंट एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल कब हो जाएंगे, उसको मैंने अपने हिसाब से, अपन जैसे पढ़ते हैं ना उस सीक्वेंस में, मैंने बस उसको अरेंज किया है, नहीं तो कंटेंट सारा वही है। ठीक है, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग के बारे में बात होती है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो सारी चीज़ है ना, ये सारी चीज़ यहाँ पे भी डिस्कस हो चुकी है। एंड उसके बाद में कम्युनिकेशन टू TCWG, कम्युनिकेशन विद TCWG वाला पॉइंट खत्म हो जाता है। जैसे 402 है ना, अपन AE 3402 के साथ में बात करते। ठीक है, तो इसमें भी तुमको ज़्यादा प्रोनाउंसमेंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और तुमको इसमें देखना ही नहीं है, जितना यहाँ पे कंटेंट दिया है ना उतना ही पढ़ना है। 250 में से बस अपन ने एक क्वेश्चन ऐड किया, नहीं तो बाकी सारा कंटेंट तुम्हारा जो ICAI के मॉडल के साथ में ना पूरा एग्जैक्ट मैच हो जाता है। अभी अपन ने देख लिया सारी चीज़ें कैसे मैच हो जाती है, तो बाकी सारा कंटेंट मैच हो जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।